प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह परिवार। आज हमारा ये 19वां दिन है डैनियल प्रार्थना का। देखते देखते हम अब समाप्ति की ओर आगे हैं। शनिवार को ये प्रार्थना ख़त्म हो जाएगा। ये प्रार्थना का समय मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं आपको आपके शत्रु को पहचानना सिखा रही थी और एक एक दिन एक एक शत्रु के बारे बता रही थी और उसके विरुद्ध युद्ध हो रहा था। क्योंकि इतने लोग शत्रु को जान रहे, पहचान रहे, उसे बांध रहे, उसे उखाड़ कर फेंक रहे हैं, अर्थात घंघोर युद्ध आकाशीय जगत में हो रहा है। 2 दिन में रिकॉर्डिंग के लिए आ नहीं पाई, क्योंकि आज मेरा टॉपिक ही है लूसीफर द सैटन, अर्थात जो सबसे मेन पर्सन है, अंधकार का जो राजा है। 2 दिन मैं नहीं आ पाई रिकॉर्डिंग के लिए। बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो गई, खुद मेरा तबीयत खराब हो गया। अभी भी मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है, मेरे सिर में अभी भी दर्द है, लेकिन फिर भी मैंने आज निश्चय किया कि नहीं, मैं जाऊंगी, रिकॉर्डिंग करूंगी और जो मुझे आज सिखाना है, बताना है, वो मैं करके ही रहूँगा। और मैं विश्वास करती हूँ जैसे ही मैं आज का वचन दे दूंगी, टीचिंग दे दूंगी, मेरा सिर दर्द भी गायब हो जाएगा। ये युद्ध है। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, डैनियल प्रार्थना आसान और साधारण प्रार्थना नहीं, ये युद्ध है। जब हम युद्ध करते हैं, शैतान भी हमसे युद्ध करता है, विरोध में खड़ा हो जाता है। वो हमारे विरुद्ध बहुत सारे तीर को रिलीज करता है हमें घायल करने के लिए। निराशा, हताशा, फेलियरिज्म और बाधा, और वो हमें रेजिस्ट करता, वो दिखाता है कि तुम इतना जो प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर ने क्या दिया, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या लाभ हुआ। लेकिन याद रखें, हम जो भी करते हैं, हम अपना धन स्वर्ग में जमा करते हैं। हम कभी हारे हुए नहीं हैं, क्योंकि हम विजयी परमेश्वर के विजयी संतान हैं। जिस दिन हम निर्णय ले लेते हैं युद्ध करने के लिए, उसी दिन हम जीत जाते हैं। परिणाम परमेश्वर देता है, सही समय में वो उत्तर देता है। अगर आप निराश है, हताश है, उसे उठाकर फेंक दीजिए और खुद से कहे कि मैं विजयी परमेश्वर का विजयी संतान हूँ। मेरे खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसने मेरे नाम को अपने तलहत्ती में लिख लिया है। आइए आज के इस टॉपिक को मैं आपको और थोड़ी गहराई से बताऊँ। 7वां प्रधान आत्मा जो हमसे युद्ध करता, हमारे विरुद्ध है, और वो सिर्फ हमारे विरुद्ध नहीं, वो एक्चुअली स्वयं ईश्वर के विरुद्ध है। उसकी युद्ध ईश्वर से है, इसलिए वो ईश्वर के संतानों से लड़ता है, इसलिए वो आपसे और मुझसे लड़ता है, क्योंकि हम यीशु मसीह के संतान हैं। शैतान, इसका बहुत सारा नाम है। अजगर, पुराना सांप, इब्लिस, शैतान, डेविल। लेकिन ये जिसे हम आज अजगर पुकारते, द ड्रैगन, पुराना सांप, एशियन सर्पेंट, इब्लिस, इसे जिसे हम शैतान पुकारते, एक्चुअली ये था कौन? इसकी आज हम थोड़ी सी बैकग्राउंड को जानेंगे, इसके स्टोरी को आज हम लोग समझेंगे। इसकी सृष्टि कहाँ हुई, कैसे हुई? आपको मालूम होगा लिवाइथन की भी सृष्टि स्वयं परमेश्वर ने किया था, समुद्र में खेलने के लिए किया था, द सी मॉन्स्टर। लेकिन आज वो लिवाइथन बन गया, वो उसका भी आधी पतन हुआ इसी लूसीफर के संग। लूसीफर को भी किसने बनाया था? स्वयं ईश्वर। लूसीफर शैतान नहीं था, लूसीफर आर्क एंजल था, सब एंजल्स के ऊपर था, प्रधान स्वर्गदूत था। उसकी थोड़ी जानकारी को हम लोग सीधा बाइबल से जानेंगे। एजिकल 28, 12 से 18 हम एक एक करके देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। कौन है ये लूसीफर, जिसे आज शैतान कहा जाता है, इब्लिस कहा जाता है, द ड्रैगन कहा जाता है, द एशियन सर्पेंट या सांप कहा जाता है। आइए हम सीधा बाइबल से देखते हैं। एजिकियल 28, 12 से 18 हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्गों में सुंदर है। 3 गुण यहाँ लिखा है। यू आर अ सील ऑफ परफेक्शन। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, सील ऑफ परफेक्शन। तू बुद्धि से भरपूर है, फुल ऑफ विजडम, और स्वर्ग सुंदर है, अर्थात परफेक्ट इन ब्यूटी। लूसीफर कैसा था? परफेक्ट, बुद्धिमान और सुंदर।
इसका इतना वो परफेक्टली बनाया गया था, इतना वो सुंदर था कि उसके जैसा सुंदर और कोई था नहीं, और वो इतना बुद्धिमान था। मैंने बहुत जगह स्टडी किया है कि जब परमेश्वर बातचीत करते थे या जो भी मीटिंग बैठती थी स्वर्ग में, उसमें अपनी बुद्धि के द्वारा लूसीफर अपनी ज्ञान को शेयर करता था, अपनी टिप्पणी देता था, एडवाइस देता था। वो कितना सुंदर था वो हम 13 में देखेंगे। 13 कहता है, तू तो परमेश्वर की आदन नाम बाड़ी में था, ईडन गार्डन। हम जानते हैं आदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा गया था और वो पृथ्वी में था। लेकिन आप ये भी जान लीजिए, एक आदन की वाटिका अभी भी स्वर्ग में है और वहाँ जीवन का पेड़ है जो घेरा हुआ है, सुरक्षित है, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। अर्थात तू तो आदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, यशब, तिलमणि, मरकद और ताल और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझ में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई थी। कैसा था उसका शरीर? मैंने जो पढ़ा, ये इसमें से आधा नाम मुझे मालूम भी नहीं, मैंने उन्हें कभी अपनी आंखों से देखा भी नहीं। माणिक, पद्मा, राग, हीरा, फिरोजा, यशाब, तिलमणि, मरदक, इन सारे चीज़ों से लूसीफर का अंग प्रत्यंग रचा गया था, सृजा गया था। उसके शरीर में डफ और बांसुरी था, अर्थात वादन था, वीणा था। हम यंत्र उठाकर बजाते हैं, हम बांसुरी लेकर बांसुरी बजाते हैं, अलग से गिटार बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, लेकिन उसके शरीर में ही डफ, वीणा, वादन, बांसुरी था। उसका एक एक अंग प्रत्यंग सोना, मणि और जवाहरात, मुक्ता और हीरा से सजा हुआ था, अर्थात वो अति सुंदर, अति तेजस्वी, हर कीमती चीज़ों से सजा हुआ बनाया गया था। लिखा उसी दिन वे भी तैयार हुए थे, अर्थात सोना, मुक्ता बोलिए, मणि बोलिए, हीरा, मोती बोलिए, उस दिन इन सारे चीज़ों की भी रचना हुई थी, क्योंकि ये सब चीज़ से कौन बना था? लूसीफर, द आर्कएंजल, द परफेक्ट क्रिएशन, द सील ऑफ ब्यूटी। उसके जैसा बुद्धिमान, उसके जैसा सुंदर, उसके जैसा तेजस्वी, उसके जैसा सजा हुआ, इतने सारे यंत्र और वादन से बनाया हुआ कोई नहीं था। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? 14, ही वॉज द अनॉइंटेड गार्डन चेरूब। वो एक चेरूब था, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, अर्थात ही वॉज अनॉइंटेड चेरूब, अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था, अर्थात वो होली माउंटेन में रहता था, वो अति पवित्र जगह में रहता था और वहाँ उसे चमकने वाला मणियों पर चलने का अधिकार था। जवाहरात के ऊपर उसे गार्डिंग एंजल रखा गया था। वो अभिषिक्त चेरूब था, गार्डिंग एंजल था जो होली माउंटेन में रहता था। वहाँ अति बहुमूल्य फायरी स्टोन्स था, चमकने वाला मणि था, उस पे वो चलता फिरता, उसकी देखभाल करता, उसकी वो रखवाली करता। 15 कहता है, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। इंग्लिश कहता है, यू वर ब्लेमलेस, तू निर्दोष था। कब तक वो निर्दोष था? जब तक उसके अंदर कुटिलता, चालाकी नहीं पाई गई, पाप नहीं पाया गया, अर्थात ही वॉज परफेक्ट। परमेश्वर ने उसे परफेक्ट बनाया, उसे सिद्ध बनाया, उसे परिपक्व बनाया, उसे अति सुंदर बनाया, उसे अभिषिक्त बनाया, उसे हर चीज से सजाया और उसे सबसे अति उत्तम पवित्र पहाड़ में रखा गया जहाँ पे चमकने वाले मणि था। और 16 क्या कहता है?
परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। There was an illegal trading। लूसीफर जितने धन संपत्ति के ऊपर उसको रखवाली के लिए रखा गया था, वो वहाँ पे इलीगल ट्रेडिंग करता था। यहाँ साफ लिखा है, कुछ नया मैं नहीं कह रही, मैं बाइबल से कह रही हूँ। परंतु लेन देन की बहुतायता के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इंग्लिश कहता है, बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड ट्रेड यू वर फिल्ड विथ वायलेंस एंड you sin। सो पहला पाप कहाँ हुआ? पहला पाप आदम की वाटिका में नहीं, पहला पाप खुद स्वर्ग में हुआ। और वो पाप किसके अंदर जन्म लिया? ये पाप लूसीफर के अंदर जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? क्योंकि इतने बेशुमार दौलत का अधिकारी बनाया गया, उसके संग वो इलीगल व्यापार करने लगा। वो लोगों को, अच्छा लोग नहीं थे, वो स्वर्गदूत थे जिन्हें वो भरमाने लगा, जिन्हें शायद वो इन जहरातों से वो खरीदने लगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग से अकेला लूसीफर नीचे नहीं गिरा, स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूत गिरे, क्योंकि वो लूसीफर की बात में आ गए। उसने परमेश्वर के संग दगाबाजी किया, बिट्रे किया, और वो लूसीफर के संग एक हो गए। अर्थात वो इन्हीं मणियों के संग ट्रेडिंग करता, वो स्वर्गदूतों को रिझाता। वो इसकी सुंदरता को देखकर शायद वो भी आश्चर्यचकित होंगे, वो भी शायद इसके जैसा बनना चाहते होंगे, या जो लूसीफर के पास था उनमें से कुछ ये भी शायद पाना चाहते होंगे। और उसने क्या किया? ट्रेडिंग किया। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले खरूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकाने वाली मणियों के बीच से नष्ट कर दिया। जब खुदा ने देखा कि उसके अंदर पाप आ गया है, वायलेंस आ गया है, और वो इलीगल स्वर्ग में ट्रेडिंग कर रहा है, अर्थात धूर्तता से वो बहुत सारे स्वर्गदूतों को जो उसके अधीन थे उसे अपनी ओर खींच लिया था, उसे अपने बातों से मैनिपुलेट किया, कंट्रोल किया। उसके पास जो इतना जवाहरात मनी था उसके संग उसने इलीगल ट्रांजैक्शन किया, और दूसरे भी उसके संग पाप में गिर गया। 17 क्या कहता है? वो पाप में क्यों गिरा? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, क्योंकि इतना सुंदर था, वो परफेक्ट ब्यूटी था। इतना ब्यूटी हमने आज तक पृथ्वी में भी नहीं देखा। आप जितनी भी सुंदर लड़कियां देख ले, उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर लूसीफर था। कहा जाता है सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, और विभव के कारण तेरा बुद्धि बिगड़ गया। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, राजाओं के सामने तुझे रख के कि वे तुझको देखे। अर्थात सुंदरता के कारण वो अहंकारी हो गया, उसके पास इतनी बुद्धि थी, इस बुद्धि, इस स्प्लेंडर के कारण उसका माइंड करप्टेबल हो गया, करप्शन उसके अंदर आ गया। इसलिए खुदा कहता है, मैंने तुझे उठाकर धरती पर पटक दिया। जिस दिन वो सुंदर लूसीफर, वो आर्कएंजल, द परफेक्ट ब्यूटी के अंदर घमंड आया, इलीगल ट्रेडिंग आया, और उसका जो विजडम था वो करप्टेबल हुआ अपने स्प्लेंडर के कारण, उसे उठाया परमेश्वर ने और कहाँ पटका? धरती पे पटका। और जब उसे धरती पे पटका, वही लूसीफर क्या बन गया? शैतान, इब्लिस, अजगर, द डेविल। 18 क्या कहता है? तेरे अधर्म के कामों की बहुतायता से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गया। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। अर्थात there was an illegal transaction in heaven। उसने रिझाया दूसरे स्वर्गदूतों को इन सारी मणियों के द्वारा। उन्होंने उनके अंदर बगावत जन्म दिया। सबसे पहला पाप कहाँ हुआ? पहला पाप
लूसीफर के अंदर खुद हुआ। आपको पता है लूसीफर गॉड का मास्टरपीस था। ही वॉज द मास्टरपीस इन हेवन। लेकिन ये मास्टरपीस डेविल कैसे बना? ये मास्टरपीस डेविल या शैतान खुद अपने पाप, अहंकार और इलीगल ट्रेडिंग के कारण बना। The creator of the devil was devil himself। वो खुद अपना सृष्टिकर्ता बन गया। वो अपने पाप में खुद गिरा और अपने पाप में वो खुद फंसा। He had it all, he lost it all। उसके पास सब था, लेकिन आज वो सब खो बैठा है। आज वही शैतान जो चेरूब था और अभिषिक्त चेरूब था, आज कहाँ है? आपके पाँव के नीचे यीशु के नाम से क्रूस पे हारा हुआ है। और जिसे आप रोज कहते हैं, शैतान मैं तुझे बांधता हूँ यीशु के नाम से। इसी चेरूब को आप कहते हैं तू मेरे पाँव के नीचे है। इसी चेरूब को आप कहते हैं निकल यीशु नासरी के नाम से। तेरे मुंह पे मेरे घर का दरवाजा बंद है शैतान, यीशु नासरी के नाम से। ये जो चमक रहा था, इसके शरीर में अंग प्रत्यंग में वीणा और वादन था, ये जो परफेक्ट ब्यूटी था, इसके पास सब कुछ था। ये अति पवित्र पहाड़ में उन चमकीली मणियों के बीच चलता था। इसे अभिषिक्त चेरूब कहा जाता था। आज वो शैतान है और उसके ऊपर आपके पास अधिकार है, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रभु यीशु ने उसे भूमि में भस्म कर डाला। वो राख है और वो छाई है, वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हारा हुआ है। उसके दिन गिना हुआ है, उसका अंत घोषणा कर दिया गया है। किसी ने कहा एक बार मेरे पति से कि पास्टर अगर मैं शैतान के लिए प्रार्थना करूं, अगर वो बदल जाए, अगर वो बदल जाता तो ये कहानी ही नहीं होता। हम और आप ऐसे नहीं होते, क्योंकि उसके लिए कोई अनुताप नहीं। अनुताप आपके लिए है भाई, अनुताप आपके लिए है बहन। पाप आपके क्षमा किया जाएगा। ही इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड टू बी डिस्ट्रॉयड। शैतान का अंत नरक है, वो ऑलरेडी राख और छाई है। वो कब प्रबलता पाता है आपके जीवन में? जब आप द्वार खोलते हैं, पाप का द्वार, अहंकार का द्वार। जब परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है, आपको सर्व उत्तम स्थान में रखा है, जो स्थान में आज आप है वहां के लिए आप अभिषिक्त किए गए हैं। लेकिन और चाहिदा, और लालच, और पावर, और ज्यादा ग्रोथ आपके अंदर अहंकार जन्म देता है, और तब आप गिराए जाएंगे इसी लूसीफर के समान। He was anointed, साफ लिखा है, anointed cherub, अभिषिक्त चेरूब था वो, अभिषिक्त स्वर्गदूत। वीणा और वादन था उसके शरीर में, मणि, मुक्ता, माला, हीरा था उसके शरीर में, सोना था उसके शरीर में, अति सुंदर था वो। पवित्र पहाड़ में रहता था, चमकते हुए हीरो के बीच में चलता था। आज कहाँ है? मेरे पाँव के नीचे, आपके पाँव के नीचे यीशु के नाम से आज वो गिरा हुआ है। He had it all, he lost it all। धन्यवाद दीजिए। आज आपके पास जो भी है, वो घर, वो गाड़ी, वो परिवार, वो आशीष, वो तंदुरुस्ती, वो इनकम खुदा ने दिया है। जिस दिन आपने उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसका बेटा और बेटी बने, उसने आपको सब कुछ दिया। ऐसा ना हो अहंकार में आप सब खो दे। हम आगे और जानेंगे उसके बारे में। द आर्क एंजल लूसीफर मीन्स द लाइट बेरर, रोशनी। आइए हम आइजाया से कुछ उसके बारे पढ़े। आइजाया 14 हम पढ़ते हैं। यशाया का 12 से 14 हम देखते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसा काट कर भूमि पर गिराया गया है। हे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, द लाइट बेरर, तू तो सबको हरा देता था, तू तो आर्क एंजल था, तू तो जाति जाति पर राज्य करता था, आज तू नीचे गिरा है। बाइबल कहता, तेरा क्या कहता है? तू तो मन में कहता
तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और नेक्स्ट, मैं मेघों में से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 5 eyes, फिर से वापस 13 में आते, 5 आय, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mounts of assembly on the utmost high and Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the cloud. I will make myself like Most High. I. मैं सेल्फ एग्जॉल्टेशन, प्राइड। जब उसे परमेश्वर ने राख और छाई किया, उसने क्या कहा? मैं अपने आप को स्वर्ग पे चढ़ाऊंगा, मतलब ईश्वर का जगह लूंगा, मैं उसके सिंहासन, ईश्वर के सिंहासन के तारागण से भी ऊंचा हो जाऊंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और 14 क्या कहता है? मैं मेघों से ऊंचे स्थान पर आऊंगा, मैं प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, माने मैं ईश्वर के जैसा बन जाऊंगा। आसान है ईश्वर जैसा बनना? इज गॉड क्रिएटर और क्रिएटेड बीइंग? क्या परमेश्वर ने सृष्टि की? ना वो खुद सृष्टि करता है, ना वो सृष्टि है। क्या है परमेश्वर? वो तो सृष्टि करता है, वो सृष्टि नहीं है। चेरुब को भी परमेश्वर ने सृजा, आदन के वाटिका को भी परमेश्वर ने ही रचा, संसार को परमेश्वर ने रचा, आपको भी परमेश्वर ने रचा, मुझे भी परमेश्वर ने रचा। परमेश्वर को किसी ने नहीं रचा, परमेश्वर ने उसे बनाया ही था अपनी महिमा के लिए। लेकिन वो अपनी महिमा खोजने लगा, लूसीफर, वो अपने आप को ऊंचा उठाने लगा, और यही उसका वॉर है। और इस वॉर का शिकार कौन है? ईश्वर के बच्चे। वो अपनी पूजा कराता है, मिट्टी को देवता बना देता है, पहाड़ को देवता बना देता, नदी को देवता बना देता, वायु को देवता बना देता, अग्नि को देवता बना देता है, हवा को देवता बना देता है, पंचभूता। बंदर देवता बन जाता है, सांप देवता बन जाता है, चट्टान देवता बन जाता है, सूर्य देवता बन जाता है, चंद्रमा देवता बन जाता है। प्रकृति की पूजा। मनुष्य खुद अपने हाथ से मूर्ति गढ़ते हैं, उसके सामने सिर झुकाते हैं और खुद ही उसे पानी में फेंक देते हैं। क्या ये है सृष्टिकर्ता? क्या ये है ईश्वर? ये शैतान कराता है, हर चीज़ की उपासना कराता है, वो खुद को ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन वो राख और छाई है, वो गिरा हुआ है। हर वो व्यक्ति जो इस शैतान के पीछे चलता है, उसका हर्ष वही होगा जो शैतान का होगा, अंत है नरक। आपको मैंने उसी दिन बता दिया था कि द ओल्ड ड्रैगन, शैतान को 1000 साल जंजीर में बांधकर पाताल में, अधलोक में फेंक दिया जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसे नरक में डाल दिया जाएगा। हर वो व्यक्ति जो शैतान के पीछे चलता है, अहंकार में चलता है, सेक्सुअल प्लेजर्स एंड डिजायर्स में चलता है, पाप करता लेकिन उसे एहसास भी नहीं कि वो पाप कर रहा है, उसका विनाश वही होगा जो शैतान का हुआ, राख और छाए। वो तो हीरा था जो चमक रहा था, लेकिन उस हीरा में चमक कहाँ से आ रहा था? परमेश्वर की महिमा में वो चमक रहा था। उसी हीरे को अगर आप अंधकार रूम में रख देंगे, उस डायमंड में कोई रोशनी नहीं आएगा, लेकिन जब उस डायमंड को अंधकार रूम से निकाल के लाइट में देखेंगे, तब वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लूसीफर में खुद का कोई रोशनी नहीं था, लूसीफर में खुद का कोई तेज नहीं था, वो परमेश्वर की महिमा के कारण चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर को इनकार किया, वो चमक चला गया। आज वही लूसीफर शैतान बन गया। आज हम शैतान को कैसे बनाते? 2 सिंग, टेढ़ा मेढ़ा आँख, दांत निकला हुआ, पीछे में एक दुम, हाथ में एक फोर्क। ये तो शैतान का आज कैरेक्टरेचर है, उसका कार्टून है ये। कहाँ वो सुंदर लूसीफर आज शैतान बन गया। वी आर क्रिएटेड बाय गॉड फॉर गॉड। खुदा ने लूसीफर, उस चेरूब को खुद की महिमा के लिए बनाया था। आप और मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए बने हैं। रेवलेशन 4:11
कि हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। अर्थात परमेश्वर ने हर चीज़ अपनी महिमा, अपनी आदर, अपनी सामर्थ के योग्य खुद के लिए बनाया। सब कुछ बनाया गया और उसकी इच्छा के लिए बनाया गया और उसके लिए बनाए गए। आप और मैं भी उसके लिए बनाए गए हैं। उसके शरीर में जो डफ और बांसुरी थे, प्रभु की आराधना के लिए बनाया गया। आज वो आराधना खत्म हो गया। आज प्रभु किसकी आराधना में निवास करता है? आपकी और मेरी आराधना में। आज प्रभु आप और मेरी स्तुतियों में निवास करता है। चर्च जब प्रशंसा करती है, स्तुति करती, गीत गाती, आराधना करती है, उसकी आत्मा उतर आती है, हमारे बीच में निवास करती है। आज वो आप और मेरी स्तुतियों में निवास करता है। आपका शत्रु बहुत स्मार्ट है, वो हायरार्की में काम करता है, उसका एकदम हायरार्की है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वो टारगेट में काम करता है। वो दिन रात अपने प्रे को या जिसको वो कब्जा करना चाहता है उसे स्कैन करता है, वॉच करता है, फॉलो करता है और ठीक वीक पॉइंट में आके वो अटैक करता है। हम एफिसियंस 6:2 देखेंगे। हर चीज, हर अंधकार, हर शैतानी आत्मा, हर चीज उसके अधीन में है। For our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, शासन करने वाली दुष्ट आत्मा, against authority, अधिकारी, against powers of darkness, अंधकार की शक्ति, against spiritual forces, अर्थात शैतानी गढ़ in the heavenly realm। इन सब के ऊपर वो क्या है? राजा है। हर अंधकार, हर प्रधान आत्मा, हर दुष्ट आत्मा, हर शासक करने वाली, राज्य करने वाली अंधकार की शक्ति के ऊपर वो राजा है। और इन सारे हायरार्की को वो आपके और मेरे विरुद्ध इस्तेमाल करता है कि हम गिर जाए, पाप में गिर जाए, प्रलोभन में गिर जाए, कंफ्यूज हो जाए, रॉन्ग डिसीजन ले, रॉन्ग पार्टनरशिप में आए और हम पाप में उठे और गिरे, उठे और गिरे और कहे प्रभु तू है कहाँ, तू कहाँ मदद करता, तू कहाँ सुनता है। और शैतान के चक्रव्यूह में फंस कर हम वहीं पहुंचे आज जहां वो है, नरक। आपका शत्रु बहुत शातिर है, लेकिन आप विजयी हैं यीशु के नाम से। वो षड्यंत्रकारी है, लेकिन आपके पास अधिकार है। जब आप पवित्रता और अधिकार और विश्वास के संग चलेंगे, वो हारा हुआ है, क्योंकि यीशु ने उसे राख और छाई बना दिया है। वो कार्य नहीं कर सकता, उसके पास अब कोई अधिकार नहीं आपके विरुद्ध। वो अधिकार केवल आप ही उसे दे सकते हैं, पाप के द्वारा। जब आप पाप करेंगे वो द्वार खुल जाएगा और वो आक्रमण करेगा। चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने। वो जब आप द्वार खोलेंगे वो चुरा के लेकर चला जाएगा, घात करेगा, हत्या करेगा, आपके जीवन को बर्बाद करेगा। आपका वो हर चीज़ के विरुद्ध खड़ा रहेगा ताकि आप परमेश्वर की उपासना ना करें। वो चाहता ही है कि जहाँ आज वो है आप भी वहीं जाके गिरे, नरक। वहाँ हर चीज़ अंधकार है, राख है और छाई है, और वो चाहता आपका जीवन भी उसी अंधकार में पहुँच जाए। सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, चौकन्ने हो जाए। आज वो लूसीफर अपने पावर एंड अथॉरिटी में नहीं है, आज वो लूसीफर आपके पाँव के नीचे शैतान के रूप में है, क्योंकि क्रूस पे यीशु ने उसे मात दिया। मैं कुछ करेक्टर बताऊंगी इस लूसीफर के बारे में। ही इज़ द फादर ऑफ लायर, वो झूठ का पिता है। ही इज़ अ हाई लेवल ऑफ अक्यूज़र, वो हमेशा दोष लगाता है, वो हमेशा संतों के विरुद्ध खड़ा रहता है और उनको हमेशा छोटी छोटी बातों पे दोष लगाता है। ही इज़ द ट्विस्टर ऑफ द ट्रूथ, वो हमेशा सच्चाइयों को मोड़ता है और लोगों को भरमाता है ताकि वो परमेश्वर के मार्ग से चले जाए। ही इज़ अ डिसीवर, मैनिपुलेटर एंड कंट्रोलर, वो छलनाकारी है, वो हर चीज़ों को मैनिपुलेट करता, तोड़ता मोड़ता है और चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेता है। ही इज़ हाईली सेक्सुअल, अर्थात वो
हर प्रकार की काम वासना, होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअलिटी, ये हर पाप शैतान के द्वारा ही जन्म लेता, क्योंकि हर पाप जो हम करते वो बाहर करते, केवल ये एक पाप है जो हम शरीर में करते और इससे हमारा आधी पतन होता है। ही इज द लॉलेस वन, अर्थात वो पाप पुरुष है। ही इज द प्राउड एंड द सेल्फ एक्सॉल्टेड वन, वो अहंकारी है और स्वयं को महिमा करने वाला गिरा हुआ स्वर्गदूत है। इसे एक्चुअली स्वर्ग से माइकल एंजल ने गिराया था और आर्मागेडोन के युद्ध के बाद इसे एक मामूली सा स्वर्गदूत जंजीरों में बांधकर अधलोक में फेंक देगा 1000 वर्ष। ये हारा हुआ है, एक्चुअली ये हारा हुआ है क्योंकि मेरे खुदा यीशु ने इसे हरा दिया। क्या ये आपके जीवन में हारा हुआ है? आज इसे प्रिंस ऑफ दिस अर्थ कहा जाता है, अर्थात ये इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा। और ये छूट किसने दिया? ये छूट स्वयं यीशु ने दिया, क्योंकि यीशु इससे डरता नहीं। यीशु का चुनौती क्या? तेरे नाक के नीचे लोग मेरी उपासना करेंगे, उसके नाक के नीचे मैं उसकी उपासना कर रही हूँ। आप उसकी उपासना करेंगे यीशु की? क्या आप उसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन आप यीशु के बच्चे के रूप में खड़े हो जाएंगे, ये आपका शत्रु बन जाएगा, ये आप पे राज्य नहीं कर पाएगा। हाँ, ये लड़ने तो ज़रूर आएगा, इसने मेरे संग भी युद्ध किया, इसलिए मैं 2 दिन आ नहीं पाई, लेकिन मैं आज आई, पिता के बल से आई। ये तो ज़रूर आपके संग भी युद्ध कर रहा है, लेकिन ये हारा हुआ है, ये राख और छाए है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और इस समय पे प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ पिता, हर विरोधिता के बावजूद भी आज मैं यहाँ आ पाई पिता प्रार्थना करने के लिए। शैतान तू हारा हुआ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू बांधा गया यीशु नासरी के नाम से। तू राख और तू छाई है, तेरा अटैक निष्क्रिय है यीशु नाम से, तू कुछ नहीं कर सकता। हर द्वार तेरे मुंह पर बंद है यीशु के लहू के सामर्थ्य से। हमारे पाप प्रभु के लहू के द्वारा क्षमा किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। हम यीशु मसीह के जीवित और विजयी संतान हैं और तू हारा हुआ है, निष्क्रिय है, तेरा अंत अधलोक है, तेरा अंत नरक है। तू हारा हुआ, तेरा दिन गिना हुआ है इस पृथ्वी पे पिता यीशु। मैं विजयी अभिषेक तेरे संतानों के ऊपर खोलती हूँ, हर विरोधिता तोड़ती हूँ, हर झूठ तोड़ती हूँ, हर आत्मिक दबाव तोड़ती हूँ, हर रेजिस्टेंस तोड़ती हूँ, हर रेसिलियंस तोड़ती हूँ, हर अंधकार की शक्तियों को यीशु नाम से बांधती हूँ, यीशु नाम से बांधती हूँ, यीशु नाम से बांधती हूँ। हर विरोधिता टूट टूट टूट, यीशु नाम से रेजिस्टेंस टूट टूट, एक एक आत्मिक दबावट टूट, एक एक निराशा निष्क्रिय हो, एक एक हताशा लोगों को छोड़ पाताल जा। झूठ तेरा आधी पतन की घोषणा करती हूँ, चेन बॉन्डेज यीशु नाम से तोड़ती हूँ। शैतान तेरा झूठ यीशु नाम से बांधती हूँ, यीशु नाम से बांधती हूँ। निष्क्रिय हो, निष्क्रिय हो, तेरा पकड़ टूट रहा है, तेरा कब्जा टूट रहा है, तेरा आक्रमण निष्क्रिय हो रहा है, तेरा तीर खाली जा रहा है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, आई स्पीक इनटू द टेरिटरी ऑफ द एनिमी। मैं विजय खोलती हूँ प्रभु यीशु के संतानों के ऊपर। यीशु नाम से हम जीत रहे हैं, हम बलवंत हो रहे, हम आशीषित हो रहे, हम सुरक्षित हो रहे। हर आत्मिक दबावट, हर हैवी स्पिरिट चला जा। आई रिब्यूक यू, आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। एवरी हैवी स्पिरिट, every lack of praise, every lack of thanksgiving, every complaint, get out in Jesus name. I command you, get out in Jesus name. Every heavy spirit, every lack of praise, get out in Jesus name. I open the power that is in the name Jesus. I open strength that is in the name of Jesus. I open life that is in the name Jesus. And I open life of abundance that is in the name Jesus. Sorrow, grief, gloom, all the demon of hell, get out in Jesus name. Get out. I rebuke you in the authority of Lord Jesus Christ. हर युद्ध खुदा के अधिकार के अधीन, हर शैतानी गढ़ उसके हुक्म को मान। हर वार निष्क्रिय है, राख और छाई है। Every fiery darts I face you with the
शील्ड ऑफ फेथ इन जीसस नेम। मैं वचन में खड़ी होती हूँ, वचन के अधिकार से खड़ी होती हूँ, वचन की उस प्रतिज्ञा के सामत में खड़ी होती हूँ और मैं तुझे निष्क्रिय घोषित करती हूँ। एक एक तीर खारिज हो रहा है, एक एक वार खारिज हो रहा है, एक एक सॉरो, ग्रीफ, पैनिक, हैवीनेस खारिज हो रहा है। यीशु नाम से निराशा, हताशा, बीमारी, रोग टूट रहा है। पैसे की कमी, दरिद्रता टूट रहा है। शैतान तू हार रहा है, शैतान तू हार रहा है, क्योंकि तू हारा हुआ है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम की सामर्थ खोलती हूँ, यीशु नाम से विजय खोलती हूँ, यीशु नाम से शांति खोलती हूँ, यीशु नाम से आजादी खोलती हूँ। हर अभिशाप टूट गया है, हर रुकावट टूट गया है, हर चुराने की क्षमता निष्क्रिय हो गई है यीशु नाम से, यीशु नाम से। पिता आशीष दे, तेरे लोगों को आजाद कर और वो निराश ना पाए जाए, वो नया बल पकड़े, उखाब के नए ऊंचा उड़े, हिरणों के समान छलांगे मारे। बुद्धि दे, ज्ञान दे और शैतान की हर चतुराई से नहीं बचा। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। खुदा आपको आशीष दे। मुझे नहीं पता मैं शुक्रवार या शनिवार वीडियो में आ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डीप प्रेयर में जाऊँगी। अगर खुदा मुझसे कहेगा मैं ज़रूर फ्राइडे सैटरडे नया टीचिंग या वीडियो लेकर आऊँगी। अगर नहीं आऊँ तो ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक डीप एंड स्ट्रॉन्ग प्रेयर में जाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको जो भी सिखाया है ये बहुत हाई रैंकिंग डीमन है। और वो आप देख पा रहे कि 2 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक में थी और मुझे प्रेयर की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मेरे लिए आसान नहीं होता है यहाँ आकर प्रचार करना, इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहे ताकि मैं सुरक्षित पाई जाऊँ और स्पिरिट में स्ट्रॉन्ग पाई जाऊँ। गॉड ब्लेस यू।